नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 26 नवंबर के शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में इतनी और 6.5 वर्ष में इतनी हो जाती, ब्याज दर ज्ञात करें। देखो सिंपल सी बात थी, 4 वर्ष में हो जाती 12,144 और 6.5 वर्ष में कितनी हो जाती है 13,984। घटा देंगे, समय में डिफरेंस कितना आ जाएगा 5, 6 से 4 गया 2, यानी कि 2.5 वर्ष आ गया और घटाएंगे तो 2.5 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। 8 से 4 गया 4, 9 से 1 गया 8 हो गया, 3 से 2 गया 1 हो गया। तो यहाँ से देखो हमें क्या रेट निकालनी थी, तो यहाँ से मूलधन निकालने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, बिना उसके कोई काम ही नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या करेंगे 4 का निकाल लेंगे। क्या 4 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा, यानी कि 1840 बटे 2.5 और गुणे कर दो कितना 4। तो यहाँ से हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ गया, यानी 25 चौकू 100 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, 16 चौकू 64 की 4 हो गया, 16 अट्ठे 128 और 6 कितना हो गया 134, हासिल लगा 13 हो गया, 16 कम 16 और 3 29 हो गया। ठीक है, तो ये घटा दो 1 2 1 4 4 और इससे घटा देंगे 2 9 4 4, यानी 0 हो गया 0 हो गया, 11 से 9 गया 2 बचा और यहाँ 11 से 2 गया 9 बचा। तो यहाँ से देखो 2.5 साल का ब्याज कितना 1840 और प्रिंसिपल क्या है 9200 और 2.5 साल का लिया है और आर हमें निकालनी थी, बटे कर दो। ये हटाएंगे तो जीरो बढ़ गया, यानी कि 25 चौकू 100 हो गया, 40 हो गया, जीरो से जीरो चला गया। यहाँ से काट देंगे तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 हो गया, यानी कि 1840 बटे 2 3 0 बराबर कितना हो गया आर हो गया। जीरो से जीरो चला गया, यहाँ देखो 8 तियों 24, 8 दूनी 16, 8 बार जा रहा है, यानी कि आर बराबर 8% आ गया। अगला सवाल करते हैं। 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता एक व्यक्ति एक पुल को 25 मिनट में पार कर जाता है। पुल की लंबाई क्या होगी, देखो लंबाई एल होगी, यानी कि जो भी वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो पुल की लंबाई कर रहा है। 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। 25 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, 60 का गुणा करना पड़ेगा, ये जाएगा तो जीरो ऊपर बढ़ गया, जीरो से ये जीरो चला गया, 18 चौक 72 हो गया, यानी एल बराबर आ गया यहाँ से 25 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, 25 चौकू 100 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, यानी कि एल बराबर कितना आ गया 3000 मीटर। अगला सवाल, 18 और 12 का तृतीय अनुपात क्या होगा। देखो दो नंबर दिए जाए, उनका तृतीय अनुपात हमेशा क्या होता है V² होता है, यानी कि 12 गुणे 12 बटे हो गया 18, 6 दूनी 12 हो गया, 6 तियाँ 18, 3 चौकू 12, 4 दूनी 8, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक कार्य पर 15 व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद 6 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप जो काम 42 दिनों में पूरा हो सकता था वह 54 दिनों में पूरा हुआ। काम शुरू होने के कितने दिनों के बाद 6 व्यक्ति ने काम छोड़ दिया। अब यहाँ से देखो 6 व्यक्ति चले गए, यानी कि 6 व्यक्ति चले गए, उनका काम कितने दिन का बचा। हमने मान लिया वो x दिन बाद गए थे, यानी कि x दिन का तो काम, इतने दिन का काम बचा 6 आदमियों का। अब वो किया किसने है, वो किया किसने, 15 में से 6 गए, 9 आदमियों ने किया। ठीक, और कितने दिन एक्स्ट्रा लग गए, देखो 54 - 42, वो इसी काम को छोड़कर चले गए आदमी, उसी की वजह से ये दिन ज्यादा लगे, यानी 4 से 2 गया 2, 5 से 4 गया 1, यानी गुणा कर दो 12 का। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। देखो 6 दूनी 12 हो गया, 42 माइनस x हो गया, 15 से 6 गया 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, यानी x बराबर हो गया 42 माइनस का 18 हो गया, यानी 12 से 8 गया 4 हो गया, 3 से 1 गया 2 हो गया। ये चीज समझ में आ गई। देखो सिंपल सा कुछ नहीं किया। अब यहाँ से देखो हमने माना x दिन बाद आदमी चले गए, समझना बात को, यानी कि 6 आदमियों ने x दिन का तो काम कर दिया ना, लेकिन पूरा काम हो रहा था कितने 42 दिनों में, तो 6 आदमियों का बचा कितने दिन का काम था ये, यानी कि जो एक्स्ट्रा दिन लग रहे हैं ना कितने 12, वो किसकी वजह से लग रहा है कि ये आदमी चले गए, लेकिन वो ये देखो पहले यहाँ से बच्चे कितने आदमी थे 9, तो ये 9 आदमियों ने एक्स्ट्रा काम किया है, बस इतना समझना था। अगला सवाल, कॉलेज के चुनाव में सचिव पद के विजयी उम्मीदवार को 69 मत प्राप्त हुए, 69%, और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 342 मतों से पराजित किया। कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखो कुल संख्या हमने मान ली 100 थी, एक को 69% वोट मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 31 मिले होंगे, यानी कि जो हारा कितने वोटों से, हमारे हिसाब से 9 से 1 गया 8, 6 से 3 गया 3, 38, 3 4 2, हमें निकालना था 100%, यानी 100% की वैल्यू मतलब निकालेंगे तो 3 4 2 बटे 3 8 गुणे हो गया 100। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई तो ये चीज ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो देखो 2 एकम 2 हो गया, 2 ने में 18 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 हो गया, 19 ने में 171 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे 900 थे। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, यदि कोई दुकानदार 20% की छूट देने के बाद 18% का लाभ कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो
हमेशा ध्यान रखो मार्क प्राइस पर छूट दी जाती है और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट वाला वो एमपी के नीचे लिख सकते हैं, छूट वाला लिख देते हैं इसके नीचे। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो अंकित मूल्य हमें पता था 118 की वैल्यू कितना था 15800। हमें निकालनी किसकी वैल्यू, क्रय यानी कि 80 की वैल्यू निकालनी। तो काट दें, 2 पंजे 10 हो गया, 2 में 18 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 चौकू 80 हो गया। तो देखो, तो यहाँ से देखो कैसे लिख सकते, इसको यहाँ से राउंड ऑफ करके 60 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। 20 यहाँ 60 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया, यानी कि यहाँ से काटेंगे 3 पंजे 15 हो गया, और फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर बचा 1 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यानी कि 523 गुणे 2 करो, केवल 2 3 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। 1046 से थोड़ा ही देखो आसपास ज़्यादा आ रहा होगा, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से कर सकते हो, बाकी आप लोग सिंपल तरीके से गुणा करके भाग कर सकते थे। अगला सवाल, पाइप ए एक भरने वाला पाइप है, जबकि पाइप बी और सी खाली करने वाले पाइप है। पाइप ए अकेले टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी अकेले टंकी के 2/3 भाग को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 40 घंटे में पूरी तरह भर जाती है। सी अकेले टंकी का 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है? ए का बोला था उसने 10 घंटे में, बी देखो बी 2/3 भाग, यानी कि पूरा भाग अगर 3 है तो 2 कितनी देर में भर रहा है 20, यानी कि 3 कितनी देर में भरेगा 30 घंटे में, यानी कि बी भर नहीं रहा है, खाली कर रहा है। तो ये भरने वाला, ये खाली करने वाले कितना 30 घंटा लेगा। अब देखो यहाँ से लास्ट वाली लाइन से पता लग रहा है सी क्या है, खाली करने वाला पाइप है, यानी कि ए माइनस बी माइनस सी कितना लग रहा है, ये 40 घंटे में पूरी तरह भर रही है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 12 हो गया, 60 भी आ सकता तो नहीं आता। यहाँ से करेंगे तो 3 चौकू 12 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 4 3 12 हो गया, यानी कि ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 4 है। यहाँ से सी की वैल्यू कितनी हुई, देखो 12 भर रहा था, 4 ये खाली कर रहा है, यानी इनका डिफरेंस 8 आ गया। हमें चाहिए यहाँ पर कितनी 3 इफिशियंसी, अगर इसमें से 5 और घटा दें तो 3 आ जाएगा, यानी कि सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 5 आ गई। टोटल काम कितना था 120 था, इसका 2/3 कर देंगे, और इफिशियंसी 5 से काम करना पड़ेगा, यानी 5 3 15 8 120 हो गया, 8 दूनी 16, यानी कि 16 घंटे में वो 2/3 भाग खाली कर देगा। अगला सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना था, इतना और इतना था। यदि इन संख्याओं का योग 102 है तो उन संख्याओं का अंतर कितना हुआ। देखो सिंपल सी बात है, एचसीएफ 6 है तो संख्याएं मान लो 6A और 6B। समझ में आ गया। इनका अगर एलसीएम लेंगे तो 6AB हो जाएगा, बराबर कितना दिया 420 दिया है, यानी कि AB बराबर 6 7 42 70 हो गया। और क्या करा, इन संख्याओं का योग यानी 6A + 6B बराबर A + B बराबर, यहाँ से करेंगे 6 कम 6 6 7 42 17 आ गया। अब यहाँ पर फैक्टर तो कर ही सकते हो ना, AB और BC। देखो यहाँ से 10 गुणे 7 कर दें, यहाँ पे भी देखो 10 + 7 हो जाएगा। अंतर पूछा गया है, यानी कि एक संख्या कितनी हो जाएगी 6 गुणे 10 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 6 गुणे 7। तो 10 से 7 गया 3 हो गया, गुणे कर दो 6 6 18, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं फिर। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पर 15,000 की धनराशि को 8% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय के लिए निवेश करने पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन इतना है। उसी धनराशि पर समान समय में 15% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती। देखो ये थोड़ा सवाल तो सरल है लेकिन कैलकुलेटिव है, ये पूरी शिफ्ट को अच्छा बना देगा, क्योंकि क्या होगा थोड़ा सा इसमें प्रोसेस बढ़ा दिया, मतलब थोड़ा सवाल लंबा कर दिया है। अब देखो इसमें पहली जो लाइन थी उसमें हमें प्रिंसिपल भी पता था, रेट भी पता था और अमाउंट भी पता था, लेकिन टाइम नहीं पता था। भाई कह रहा था समान समय पर, यानी समय निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो 15,000 से चीज़ कितनी होगी 17,496। 8% का मतलब क्या होता है 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, यानी 25 से चीज़ क्या हो गई 27 हो गई। अब यहाँ से देखो करते हैं ब्रेक डाउन इसका। तो देखो 3 पंजे 15 हो गया 0 0 0, 3 पंजे 15 हो गया, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 हो गया। फिर से काट दें, 4 से काट दें, हाँ 4 अट्ठे 32 कट जाएगा, यानी कि 4 एकम 4 हो गया, 1 बचा 4 दूनी 8, 4 पंजे भी 0 हो गया। यहाँ से 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौकू 16, 2 बचे, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 हो गया। यहाँ से काटेंगे 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 दूनी 4, 2 में 18। अब देखो इन नंबर से कुछ रिलेट कर पा रहे हो इनको, देख रहे हो ना इनका स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर देखो इसका मतलब ये 2 वर्ष की बात कर रहा है। यानी कि अब जो नया सवाल तुम्हारा इसमें पूछा गया है, रेट तुम्हारी कितनी हो गई 15% और टाइम कितना हो गया 2 वर्ष हो गया। हमें निकालना है, देखो प्रिंसिपल तो सेम रखा उसने, लेकिन जो तुम्हें
अमाउंट बताना वो 8 मासिक होना चाहिए, यानी कि 12 महीने की रेट 15% है, 8 महीने की रेट कितनी होगी पहले तो ये निकाल लें। 3 पंजे 15, 3 चौकू 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10%, 10% आगे एकदम खुश हो जाओ थोड़ा तो। अब यहाँ से देखो 2 वर्ष कह रहा था, 2 वर्ष का मतलब हो गया 24 महीने, तो 8 8 महीने की कितनी स्लैब बनेंगे, 1 2 3, यानी कि 3 स्लैब बन गई, यानी कि 10% का मतलब क्या होता है 1/10, तो 10 से चीज हो गई 11, तो क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि 3 टाइम स्लैब बन गई, तो ये 1331। इसकी वैल्यू हमें पता थी कितनी थी 15,000, तो कै गुना हो रहा है 15 गुना। इसका भी हम कर देंगे 15 गुना, यानी 1331 का 15 गुना करेंगे, 15 एकम 15 हो गया, हाथ से लगा 1, 15 45 1 46, 6 5 किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, यानी कि आंसर आ गया 19965। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन अच्छा सवाल था। अगला सवाल करते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल सरल है, ठीक है, 2 चौकू 8 हो गया, 3 से 4 जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि अब ये वाला ब्रैकेट बचा है केवल ये वाला, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 1/2 प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1/3 प्लस का 2/5 हो गया, ये तो बन गया क्या 2 बन गया, यानी कि इनका अगर एलसीएम लेते हैं तो 5 15 दूनी 30 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो गया ये 2, तो यहाँ से 15 दूनी 30 हो रहा है, तो यहाँ पर 15, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 दूनी 60, फिर यहाँ से 30 यानी 10, यानी कि 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, जोड़ दो 5 2 7 हो गया, 6 1 7 1 8 1 9 हो गया, बटे हो गया 30, और इधर क्या था प्लस का 3, यानी कि इधर अगर इनको जोड़ेंगे तो 90 + 97/30 हो गया, इनको जोड़ देंगे 7 9 9 18 हो गया, यानी 187/30 आंसर आ गया। अगला सवाल, 48 संख्याओं का औसत इतना है, यह बाद में ज्ञात हुआ कि 48 को 2 जगह पर गलती से 84 समझ लिया गया है, सही औसत कितना होगा। तो देखो 2 संख्याओं में गड़बड़ी हो रही है, तो यहाँ से देखो बढ़ेगा कितना, देखो 48 से 84 समझा गया, यानी कि एवरेज को ज्यादा कर लिया गया, यानी कि कम हो जाएगा, कितना 14 से 8 गया 6 हो गया, और यहाँ पर बचा कितना 7, 7 से 4 गया 3, ये तो 1 में आया, गुणे कर दो 2, यानी कि टोटल गड़बड़ी 72 की हुई, और कितने नंबर में हुई 48 में। ठीक है, 12 छंग 72, 12 चौक 48, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि 1.5 नंबर की गड़बड़ी हुई, क्या हुआ 1.5 ज्यादा बढ़ा दिया, यानी 48 से 1.5 घटा देंगे, यानी कि 46.5 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। 152 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/5, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/11 बराबर है दूसरे और तीसरे भाग का योग क्या है, सिंपल है, 5 3 8 8 11 19 की वैल्यू 152 है, हमें निकालना क्या है दूसरे और तीसरे भाग का योग, यानी 3 11 और 3 11 3 14 की वैल्यू 19 8 152, 14 8 112 आंसर आ गया। देखो ये चीज़ तो देखो पता होनी चाहिए, 1/5 बराबर दूसरे का 1/3 और तीसरे भाग का 1/11 बराबर है, तो देखो इससे इसको कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट अपॉन सेकंड कितना आ जाएगा 5/3, फिर इससे इसको कंपेयर करते हैं तो सेकंड अपॉन थर्ड कितना आ जाएगा 3/11, तो देखो 3 तो दोनों में बराबर हो गया सेकंड वाला, यानी कि रेशियो क्या बन गया 5 3 और 11, समझ में आ गई। तो ये फिक्स पैटर्न का सवाल हो गया, ये प्रैक्टिस ऐसे करो कि इनका जो अपॉन में आएगा उन्हीं को जोड़ के भाग कर देना, बस आंसर आ जाना। अगला सवाल, अमरनाथ ने 22,500 का निवेश किया, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जिस पर उसे 4 वर्षों में 28,800 का मिश्र धन मिले, यानी कि देखो 28,800 का मिश्र धन मिला, यानी कि ब्याज कितना मिला वो निकाल लें, 0 0 3 हो गया, 8 से 2 गया 6, यानी कि 6300 का ब्याज मिला, उसे कितने पर 22,500 पर, टाइम कितना था 4, आर हमें निकालना था, ये हो गया। ठीक है, 0 से 0 चला गया, यहाँ से करेंगे 25 चौकू 100 हो गया, 25 ने में 225 9 सत्ते 63 हो गया, 4 से 4 चला गया, आर बराबर 7%। अगला सवाल, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 24 40 48 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखो इसे हम लिख क्या सकते हैं, देखो 24 40 और 48, सबसे पहले तो हम देखते हैं इसमें 40 देखते, जैसे ही 40 देखा सब में 0 है, बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ से करेंगे 4 छंग 24, यानी कि 3 की डिविजिबिलिटी देख लें तो देखो 9 9 कट जाएगा, 8 नहीं कटेगा, यहाँ 3 से कट जाएगा, और ये 8 4 12 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बाकी अब कौन सा है 8 छंग 48, 8 से भी देख लें, देखो ये वाला कट जाएगा, 8 एकम 8 बचा कितना 1, 8 दूनी 16 3 बचा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 8 से, और 8 एकम 8 दूनी 16 ये भी कट जाएगा। अब बचा क्या, एक तरीका और बचा, यानी 98 60 99 और 40, सॉरी 98 40 हो गया, ये 99 60 था। ठीक है, इसे 48 से डिवाइड करके देख लो, बाकी तो सभी से कट रहा है, अब हमने देख लिया, तो देखो इसको करते हैं 8 छंग 48 हो गया, 8 एकम 8 हो गया,
और बचा कितना है, एक बचा, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, 4 बचा, 8 पन्ने 40। 6 से देखो 6 में क्या क्या आता है, 2 गुणे 3 आता है, यानी कि इवन नंबर चाहिए था, तो ये तो नहीं कटेगा, इसका मतलब ये कट जाए। अगर मान लो ये प्रोसेस नहीं आता तो 24, 40, 48 इनका हम एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 240। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में इसको कर देंगे भाग, तो यहाँ से करेंगे 24 चौको 96, यानी कि 960 हो गया। ये 9 से 6 गया, 3 उतारा लिया क्या 9, तो देखो एक ही बार जाएगा क्योंकि 24 दूनी 48 होता, 240 हो गया 9, इसको घटा देंगे 9 हो गया, 9 से 4 गया 5, 3 से 2 गया 1, यही नंबर जो आया ना रिमाइंडर, इसी को क्या करते हैं इससे घटा देंगे, 0 हो गया, 4 हो गया, 9 से 1 गया 8 हो गया, 98, 40 आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सॉल्व करते हैं इसको। 7 से 6 गया, माइनस का 1 हो गया, ठीक है, आप नीचे ऊपर कुछ करना नहीं, साइन कर दो गुणा का, तो देखो यहाँ से हो जाएगा ये प्लस का, 8 पंजे हो जाएगा 40, 40 और 5 45 हो गया, 45 और 9 54 हो गया, 9 से डिवाइड करेंगे यानी कि साइन चेंज किया तो नीचे आ जाएगा 54। नीचे देखो यहाँ से 4 चौको 16 हुआ, यहाँ नीचे आ जाएगा 16, 16 से 16 कैंसिल, बटे हो गया 5, तो 9 छक्का 54 हो गया, 6 पंजे 30 आंसर आ गया 1/30। अगला सवाल, ए और बी की आय का अनुपात इतना है, ए का व्यय बी की बचत के बराबर है, यदि ए और बी का कुल व्यय इतना है तो उनकी कुल बचत कितनी हो। देखो बहुत अच्छा सवाल है, इसको नोट कर लो, वन लाइनर जरूर है लेकिन सवाल अच्छा है। देखो दोनों की आय हम मान लेते, ये 5x हो गया, ये 7x हो गया, हमने मान लिया ए का जो व्यय है वो ए मान लिया और बी का व्यय मान लिया हमने कि बी है, समझ में आ गई बात। तो यहां से देखो ए का व्यय कितना हो जाएगा ए, बी की बचत कितनी हो जाएगी, देखो आय कितनी है 7x है, और बचत कितनी हो जाएगी जब बी खर्च कर देगा 7x माइनस बी, यानी कि 7x माइनस बी, तो ए प्लस बी कितना आ गया 7x। तो ए प्लस बी है क्या, दोनों की क्या है व्यय है, लेकिन यहाँ से देखो कुल व्यय दिया गया था, कुल व्यय कितना दिया गया था 15,750 बराबर हो गया 7x, तो x बराबर 7 दूनी 14, एक बचा 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 आ गया। हमें चाहिए क्या, कुल बचत। तो देखो दोनों की आय निकालो पहले, दोनों की आय कितनी होगी 5x प्लस 7x, यानी कि ये हो गई 12x, तो 12 गुणे 2250 ये टोटल आय हो जाएगी, यानी 0 12 पंजे 60 हो गया, 12 दूनी 24 6 30 हो गया, 12 दूनी 24 और 3 27 हो गया, ये तो आय आ गई। और हमें दोनों का व्यय पता था, यानी कि 15,750, 0 हो गया, 10 से 5 गया 5 बचा, और 9 से 7 गया 2 बचा, यहाँ बचा कितना 6, 6 से 5 गया 1 बचा, 2 से 1 गया 1, यानी 11,250 आंसर आ गया। था ना अच्छा सवाल। चलिए फिर करते हैं अगला सवाल। यदि किसी मेज का खुदरा मूल्य 900 रुपए है और निर्माता थोक व्यापारी को खुदरा विक्रेता के लाभ पर प्रतिशत क्रमशः 8%, 10%, 20% है, तो मेज के उत्पादन लागत कितनी है। तो देखो उत्पादन लागत हमने मान ली है 8% का लाभ लिया गया तो 108/100, 10% का लाभ 1/10 यानी 11/10, और 20 पंजे 100 यानी कि 6/5 हो गया, बराबर वैल्यू दी थी 900, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से काटेंगे तो ये 12 बार चला जाएगा, बिल्कुल चला क्यों नहीं जाएगा। तो यहाँ से देखो और कुछ कट जाएगा, 4 से काटो, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, और कट जाएगा कुछ, बिल्कुल कटेगा, 2 3 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है। यहाँ से x बराबर लिख देंगे 25 गुणे 50 गुणे 5 गुणे 10 और बटे 11 3 99 हो गया, 3 3 का 9 गुणे 11 लिख लो। समझ में आ गई बात कि नहीं आई। अब देखो यहाँ से कैलकुलेशन की बात आती है, तो यहाँ से डायरेक्ट गुणा करो 25, यहाँ से 25 25 कर लो, तो 250 गुणे 25 गुणे हो गया 10, यानी 25 25 हम 625 हो गया, डबल 0 आ जाएगा, यानी कि 625 और 11 ने में कितना हो गया 99 हो गया। समझ में आ गई बात कि नहीं आई। 99 को हम 100 लिख सकते हैं, यानी कि 625 के आसपास आंसर चाहिए ना, तो आंसर क्या हो गया दूसरा। अगला सवाल, एक समकोण त्रिभुज में 14 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर लंबाई भुजा समकोण बनाती है, लंबी भुजा के केंद्र मानकर घुमाने पर बनने वाले त्रिभुज का आयतन कितना होगा। तो देखो समकोण त्रिभुज बना रहे, ये बन गया समकोण, ये हो गया 14 और ये हो गया 48, ठीक है। कह रहा है कि लंबी भुजा को केंद्र मानकर, इस लंबी भुजा को हमने केंद्र मान लिया, इसी के चारों तरफ घुमाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा क्या शंकु बन गया। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। तो हाइट कितनी हो गई हमारी 48 हो गई, रेडियस कितनी हो गई 14 हो गई, हमें इसी का क्या बताना था आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखो पाई r स्क्वायर तो तुम एकदम बता दो, होशियार हो ना, 616 हो गया,
गुणे एच की वैल्यू 48 हो गई। यहाँ से करेंगे तो 16 हो गया, 16 छक्का 96 हो गया। जैसे ही 6 मिला आंसर मिल गया 98 56। अगला सवाल, अंडों से भरी टोकरी में से 20% अंडे टूट गए, 8% सड़े हुए थे और 24% अंडों को केक बनाने के लिए अलग रखा गया था। शेष 12 अंडे कुछ लोगों द्वारा खा लिए गए। शुरुआती में टोकरी में कितने अंडे थे? 100 मान लो। 100 में से कितने चले गए? 20%, 8% और 24%। कितने चले गए? 8 4 12, 2 हासिल लगा, 1 हो गया, 3 3 2 5, 52 चले गए। 100 में से बचे कितने? अब 48 हमारे हिसाब से थे, लेकिन क्वेश्चन में 12 थे, हमें 100 की वैल्यू निकालनी थी। ये किसका? यानी कि 12 चौक 48 से 1/4 गुना हो रहा था, तो इसका भी 1/4 कर दो, यानी कि आंसर क्या आ गया? 25 आंसर आ गया। अगला सवाल, निश्चित संख्या वाले इस बच्चों के एक समूह में औसत भार 31 केजी था और 32.5 केजी औसत भार वाले 11 और बच्चों को इस समूह में शामिल होने पर औसत भार में इतने केजी की वृद्धि हो जाती। आरंभ में समूह के बच्चों की संख्या कितनी थी? देखो 0.25 केजी की जो वृद्धि हो रही है वो 1 पर हो रही है। प्रत्येक का होता है मतलब औसत का मतलब ही होता है प्रत्येक, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखो कितना एक्स्ट्रा लेके आए थे, देखो 2.5 एक्स्ट्रा आ रहा है एक लोगों पर, तो 11 लोगों पे इतना ये एक्स्ट्रा लेके आए, यानी कि 1.5 इंटू 11 की वृद्धि कितने लोगों में होगी ये निकाल लें। ये हो गया 100 ऊपर 15/10 गुणे हो गया 11, 0 से 0 चला गया, 25 छक्का 150, 11 छक्का 66 लोग हो गए टोटल। अब 11 और आ गए थे, यानी कि इसमें से 11 घटा दें तो आंसर क्या आ गया? 55। अगर यहाँ पर बाई चांस आंसर 66 दिया होता ना तो आंसर जरूर 2-4 लोग तो लगा ही देते, 100 में से 2-4 लोग ये ऐसा करके आते। अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन इतना है और उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके आयतन के अंकिक मान के 1/8 के बराबर है। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? देखो 8 4 4 8 हो गया, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है, इसके आयतन के 1/8 के बराबर है। यही तो बात कह रहा था। और उसने बोला क्या? बेलन की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि पहले तो हमें क्या चाहिए होगा? आर चाहिए होगा। तो देखो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई आर एच लिख सकते हैं, तो 8448 अपॉन 1/8 हो गया और इंटू 8448 हो गया। ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई, यानी पाई से पाई चला गया, आर से आर चला गया, एच से एच चला गया, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 8 ऊपर चला जाएगा, 8 ऊपर जाएगा ना, तो 8 दूनी 16 हो गया। बस वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई आर में रख दो चाहे किसी में भी रख दो, तो 2 गुणे 22/7, आर कितनी वैल्यू आ गई? 16 इंटू एच हो गया बराबर 1/8 हो गया इंटू 8448 हो गया। तो 8 एकम 8 हो गया, 8 पंजे भाग जाएगा नहीं 0, 8 पंजे 40, 8 छंग 48 आ गया। यहाँ से कर दें 11 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, 11 दूनी 22 हो गया, 11 और 99, 11 छक्का 66 हो गया, 16 छक्का 96 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, यानी कि एच बराबर आ गया 7 तियाँ 21/2 हो गया। तो 2 एकम 2 0 2 पंजे 10, आंसर आ गया 10.5। अगला सवाल, किसी वस्तु को 12,400 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 10,600 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 14,950 में बेचा जाए तो लाभ परसेंटेज क्या होगा? तो देखो पहले तो इन दोनों को जोड़ ले, जोड़ के क्या आ जाएगा? 6 4 10 की 0 हासिल लगा, 1 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया, बटे कर दो 2, तो ये आ गया सीपी। 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पंजे 10 हो गया। यहाँ से देखो बेचा कितने जा रहा? 14,950 में और 11,500 की खरीद थी उसकी, तो 9 से 5 गया 4, 4 से क्या 3, 3450 का हो रहा है क्या? लाभ हो रहा है। कितने रुपए पर? 11,500 पर, गुणे हो गया 100 हो गया, तो यहाँ से यहाँ चला गया। अब देखो क्या क्या काट सकते हैं, ये 5 दूनी 10, 5 दिए 15 हो गया, 5 छक्का 30, 5 ने 45 हो गया, 23 दिया कितना हो गया? 69 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया? 30% आ गया। ये हुआ कैसे? देखो 12,400 में बेच रहा तो लाभ हो रहा है, हमने अगर सीपी मान लिया एक्स तो हमें यहाँ से क्या लिखते? 12,400 माइनस एक्स करते तो हमें प्रॉफिट पता लग जाता। 10,600 में बेचते तो उसे लॉस हो रहा था, यानी कि एक्स इसमें बड़ा हो जाता है, यानी एक्स माइनस 10,600। इन दोनों को बराबर कर देते, यानी 12,400 माइनस का एक्स और एक्स माइनस 10,600, ये दोनों क्या हो जाते? बराबर हो जाते, यानी कि 2x बराबर इन दोनों का योग हो जाता। तो ये डायरेक्ट लिख लिया करो, इससे जल्दी तुम्हारा सीपी आ जाता है। अगला सवाल, एक व्यापारी एक वस्तु को x को बेचकर 30% का लाभ कमाता है और एक अन्य वस्तु y को बेचकर 16% की हानि उठाता है। यदि x और y के क्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो पूरे सौदे में लाभ या हानि कितनी होगी? देखो हमने क्रय मूल्य मान लिया 300 और 400,
ठीक है, 30% लाभ हो रहा है, ये देखो x हो गया, ये हो गया y। 30% का लाभ अगर हम इस पे लेंगे तो 90 का लाभ हो गया। y पर बेचकर 16% की हानि हो रही है, तो 16 चौको 64 हो गया, यानी कि 64 की हानि हो रही। तो यहाँ से देखो टोटल लाभ कितना हो रहा है, डिफरेंस कर देंगे, 10 से 4 गया 6 और 9 से 6 गया 8 से 6 गया 2, यानी कि 26 का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, कितने पर 700 रुपये पर, गुणे हो गया 100 हो गया, तो 7 तिया 21 हो गया, बचा कितना 5 सत्तू सत्तू 49, 3.7 कहीं आ रहा, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अगला सवाल, एक मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में किसी निश्चित समय में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो विपरीत दिशा में, ये चीज हमेशा याद रखा करो, जो कि उसे धारा की दिशा में समान दूरी को तय करने में लगे समय से 1 घंटा अधिक है। बहुत अच्छी बात है। यदि नदी की धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की विपरीत दिशा में यात्रा करने के दौरान बोट की चाल कितनी होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, 24 में अगर वो करता तो धारा की विपरीत दिशा में a माइनस बी कर दो। a क्या हो गई तुम्हारी नाव की चाल और b हो गई धारा की चाल, जो दी गई है उसे सेटिस्फाइड करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो देखो 24 धारा की दिशा में जाते इतना टाइम ले रहा, इससे 1 घंटा ज्यादा। समझ में आ गई बात। अब देखो a प्लस बी की वैल्यू ऐसी लो जो 24 को काट दे, सबसे सरल ले लो जो दिमाग में आती है। समझना बात को, अगर जैसे तुमने रखा 3 अट्ठे 24 हो गया, 8 1 9 बन जाएगा, 9 में 24 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि ये रहने दो। 4 रखा, 4 छंग 24 किया, 6 1 7 हो जाएगा, 7 का इस 24 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अगर तुमने 8 रखा तब भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखो अगर 12 रख रहे हैं तो 12 दूनी 24 हो गया, 2 1 3 घंटे हो गया समय। इसके 24 में अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 अट्ठे 24 आ गया। समझना बात को, यानी कि यहाँ से a माइनस बी आ गया 8, a प्लस बी आ गया 12। ये कैसे किया, हिट एंड ट्रायल से किया। तो देखो दोनों को जोड़ देंगे, 12 8 20, यानी कि नाव की चाल आ गई 10 और धारा की चाल हो गई 2। समझ में आ गई बात। और जो कि 2 दी गई थी, यानी कि हमारा जो नाव की चाल निकली 10, वो एकदम सही निकली है। कह रहा तो धारा की विपरीत दिशा में यात्रा करने के दौरान बोट की चाल कितनी होगी। विपरीत में जा रहा है, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी कि 10 से क्या होगा 2 घट जाएगा, तो कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, तो देखो एक यही है, एक तुम्हारा नाव, ये नाव वाला नाव धारा वाला को ये चैप्टर है, और एक चैप्टर है तुम्हारा CISI का। उनमें पता नहीं कब कौन सा प्रोसेस लग जाए, कौन सा मेथड लग जाए, क्योंकि क्या होता है उसमें हर तरीके क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ें होती है कि आपको रगड़ने से ही ये आएंगी कि पता नहीं कौन सा कहाँ पर फिट हो जाए। ठीक है, तो इन पे बहुत प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। 2 चैप्टर आप CI, और मोस्टली मैं मानता हूँ इसमें दिक्कत भी हो गई आपको, नाव धारा वाला चैप्टर। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये, यदि एक दुकानदार उस वस्तु पर 2 छूट देता है, पहली छूट इतनी है, दूसरी छूट इतनी है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो 800, 10% की छूट का मतलब 90% हो गया, 5% छूट मतलब 95 हो गया, 3 जीरो चले गए, 1 2 3 हो। ठीक है, 9 अट्ठे कितना, इसमें गुणा कर लो पहले, 9 पन्ना 45 हो गया, 9 नेम 81 हो गया, 81 और 4 85, गुणे 8 कर दो, 8 पन्ने 40, 8 पन्ने 40 हो गया, 8 2 64 और 4 68, 68 40 आंसर आ गया। लेकिन बटे में क्या था 10 था, 684 आंसर है। ठीक है, अगला सवाल। चलिए 26 की शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।